आप एक काम कीजिए, अपनी आंखें बंद करके सोचिए 2035 का भारत कैसा होगा। आपका कहना होगा डेवलप्ड नेशन, डिजिटल और ग्लोबल पावर। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। अच्छा, तो अब ये सोचिए, अगर वो सब होता है और आप उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो क्या वो भारत आपका है। ये वीडियो आपके लिए नहीं है अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो सोचना, महसूस करना और समझना चाहते हैं कि आज के एक डिसीजन का इम्पैक्ट 2035 तक कैसे पहुँचता है। 2035 तक भारत का लक्ष्य सिर्फ जीडीपी नहीं, बल्कि एक ऐसा देश बनाना है जहां हर नागरिक के पास ग्रोथ तक पहुंच हो। एक ऐसी इकोनॉमी जो 10 ट्रिलियन डॉलर्स क्रॉस करे, पर सिर्फ रुपए में नहीं, रिस्पेक्ट में भी। आप सोचिए, भारत दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमीज में हो, पर साथ ही दुनिया का सबसे इंक्लूसिव, ग्रीन और डिजिटली कनेक्टेड नेशन भी बने। इस विजन को पूरा करने के लिए मैंने 5 पिलर्स डिजाइन किए हैं, आप देख सकते हैं। पहला है एजुकेशन, जहाँ हर बच्चा लर्नर नहीं, क्रिएटर बने। 10 years of quality schooling, digital first classrooms, skill based education, AI, coding, ethics, sustainability। दूसरा है हेल्थ केयर, जहाँ इलाज प्रिविलेज नहीं, अधिकार हो। AI प्लस मोबाइल बेस्ड डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 100%। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इकोसिस्टम, मेंटल हेल्थ इंक्लूडेड। तीसरा है एग्रीकल्चर, जहाँ किसान सिर्फ जमीन नहीं, डेटा भी समझे। स्मार्ट फार्मिंग, क्लाइमेट रिसाइलेंस सीड्स, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। चौथा है एनर्जी, जहाँ हर घर बिजली से नहीं, सोच से जले। 80% प्लस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, डिसेंट्रलाइज्ड सोलर ग्रिड्स, क्लीन टेक स्टार्टअप्स, स्केलिंग रूरल इम्पैक्ट। पांचवा है डिजिटल भारत, जहाँ कोने कोने में कनेक्शन हो और कनेक्शन में सामर्थ्य हो। 5G रूरल इंटरनेट, AI गवर्नेंस, डिजिटल आईडीज, एम्पावरिंग लोकल इकोनॉमीज। ये कोई फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है, ये विनिंग लीप है, स्ट्रैटेजी का एक री इमेजिन्ड वर्जन। आपने विजन देखा, आपने नंबर सुने, आपने प्लान समझा, लेकिन अब वक्त है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछने का। अगर सब कुछ बदलना है तो क्या सोच भी बदल रही है? क्योंकि देश सिर्फ पॉलिसी से नहीं बनता, देश बनता है नजरिए से। आप लोगों से पूछिए सक्सेस क्या है, ज्यादातर लोग जवाब देंगे सरकारी नौकरी, सेफ जॉब, परमानेंट पेंशन। सोच जो हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स भी बन सकता है और सबसे खतरनाक रिस्क भी। 4 ऐसे सोच के दुश्मन जो भारत के फ्यूचर के किलर वायरस हो सकते हैं और आपके अंदर भी वो पल रहे हो सकते हैं। पहला, मैं क्या कर सकता हूँ अकेला। ये सोच सिर्फ हेल्पलेस नहीं बनाती, ये आपके पोटेंशियल का मर्डर करती है। दूसरा, गलती का डर, ट्राई करने की हिम्मत। 2035 तक भारत को हजारों सॉल्यूशंस चाहिए, पर हर सॉल्यूशन पहले एक फेल्ड आइडिया था। तीसरा, जो चलता आ रहा है वही सही है। ये सेंटेंस किसी सिस्टम को सेफ नहीं बनाता, सिर्फ स्लो बनाता है। चौथा, मुझे क्या लेना देना। सबसे डेंजरस लाइन तो यही है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है, पर अगर माइंडसेट वही का वही रहा तो भारत 2035 में भी 90s की सोच में फंसेगा। आप सोचिए, इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का इंजन क्या है? सरकार, पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी? नहीं, वो इंजन आप है। आप जो आज एक स्टूडेंट हो सकते हो, एक छोटी सी कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हो, पर 2035 के भारत में आप एक लीडर, एक इनोवेटर और एक बिल्डर बन सकते हो। 2035 का इंडिया तभी सुपर पावर बनेगा जब हम प्रॉफिट के साथ प्रोग्रेस को प्रायोरिटी बनाएंगे। आज सिर्फ 0.8% जीडीपी R&D में इन्वेस्ट हो रहा है। टारगेट क्या है? 2.5% प्लस का। जब टाटा, महिंद्रा, इन्फोसिस, जोमेटो जैसे ब्रांड्स नेशन बिल्डिंग में पार्टनर्स बन जाए, तब देश के गोल्स और कॉर्पोरेट का मिशन एक हो जाता है। यूथ देश का ब्लूप्रिंट सिर्फ फ्यूचर नहीं, फाउंडेशन है। आपको लगता होगा अभी मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, पर सोचिए, आप जो आज सोच रहे हैं, सीख रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, वही कल भारत का इंटरफेस बनेगा। यूथ से एक्सपेक्टेशंस ये है कि वो रेडी हो, यूथ से विश्वास ये है कि वो सिस्टम को रेडी करेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ जी आपसे, क्योंकि आप अगर ये सोच के वीडियो देख रहे हो कि कोई तो कुछ करेगा, तो आप प्लीज एक बार सोचिए। 2035 का भारत वही बनेगा जो आप 2025 में सोचने का डिसाइड करते हैं। आपके एक आइडिया से एक ऐप बन सकता है, ऐप से एक नेटवर्क और एक नेटवर्क से एक नई इकोनॉमी। भारत बदलने वाला नहीं, भारत बनने वाला है। हर बड़े सपने के पीछे एक बड़ा सवाल होता है, क्या ये सच में पॉसिबल है? और ये सवाल पूछना गलत नहीं है, क्योंकि भारत के सफर में कुछ ऐसे अंधेरे मोड़ है जहाँ सिर्फ हिम्मत ही रोशनी बन सकती है। कुछ रोड ब्लॉक्स है जो देश को आगे बढ़ने से रोकती है। रोड ब्लॉक 1, पॉलिसी पैरालिसिस एंड पॉलिटिकल डिले। आप सोचिए, एक आइडिया फाइल बनता है, फाइल टेबल तक जाता है और वहाँ सो जाता है।
पॉलिसीज चेंज के नाम पे कभी पॉलिटिक्स कभी प्रोसेस, दोनों भारत के टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। जब तक सिस्टम फास्ट, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल नहीं बनता, भारत का लीप यानी बूम जैसा स्टॉक मार्केट फटक से ऊपर जाता है, उसे लीप कहते हैं। और वो लीप सिर्फ पेपर पर ही रह जाएगा। रोड ब्लॉक 2, स्किल जॉब मिसमैच एंड यूथ डिसइल्यूजनमेंट। आपके पास डिग्री हो सकती है, पर क्या उस डिग्री का मार्केट में कोई मतलब है? स्किल और एम्प्लॉयमेंट का गैप भारत का सबसे खामोश क्राइसिस है। हर साल 1.2 करोड़ नए जॉब सीकर्स मार्केट में आते हैं, पर उनमें से ज़्यादातर डिसइल्यूजनमेंट ले जाते हैं। रोड ब्लॉक 3, एनवायरनमेंट क्राइसिस, फ्यूचर पे हल्का सा प्रलय। 2035 का भारत तभी बनेगा जब उसके पास प्लेनेट होगा। क्लाइमेट चेंज अब हेडलाइन नहीं डेडलाइन बन चुकी है। पानी का क्राइसिस, हीट वेव्स, पॉल्यूटेड सिटीज, ये सब नेचर का गुस्सा नहीं, हमारी प्लानिंग का इम्तिहान है। रोड ब्लॉक 4, इनइक्वालिटी एंड एक्सेस डिवाइड। जब तक डिजिटल एक्सेस, हेल्थ केयर और फाइनेंस हर सिटीजन तक नहीं पहुंचता, तब तक डेवलपमेंट का हर ग्राफ छोटा लगेगा। लेकिन ये रोड ब्लॉक्स फुल स्टॉप्स नहीं है, ये वो पैराग्राफ्स ब्रेक्स है जिनके बाद नई लाइंस लिखी जा सकती है। आप अगर इस सोच के वीडियो देख रहे हैं कि ये तो इम्पॉसिबल लगता है, तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, आप प्लीज़ कभी अपने भारत से उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि सपना तो तभी टूटता है जब उसे देखा ही नहीं जाता। अगर आप इस कहानी को यहाँ तक ले आए हैं, तो ये सिर्फ आपकी समझ का सबूत नहीं, ये आपके अंदर के एक साइलेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का संकेत है। 2035 में भारत कैसे दिखेगा, ये किसी नेता, किसी बजट या किसी रिपोर्ट से नहीं डिसाइड होगा। ये डिसाइड होगा आपके एक थॉट से, एक क्लिक से, एक कदम से। शायद आप अभी स्टूडेंट हैं, शायद एक वर्किंग प्रोफेशनल, शायद एक सोचने वाले इंसान, पर आप जो भी है, आपकी सोच के बिना भारत अधूरा है। आप सोच रहे होंगे मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, पर बदलाव कभी भीड़ से नहीं आता, वो होता है किसी इंसान के जाग जाने से। और कभी कभी वो जागना सिर्फ सोच लेना होता है। इस देश के लिए मैं फर्क पड़ता हूँ। अगर आपको लगा ये कहानी इम्पोर्टेंट थी, तो सिर्फ देखकर मत जाइए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनका सोचना भी एक बदलाव बन जाए। आपका एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, एक शेयर शायद किसी और को भी जगा दे। हम मिलेंगे जब आप फिर से किसी नए सोच के लिए रेडी होंगे। तब तक एक कमेंट कीजिए जिसमें लिखिए मैं तैयार हूँ, बस वही काफी होगा।